हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनवीएस का जो प्रीवियस एनवीएस मेंस हेल्पर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसे डिस्कस करेंगे और ख़ासकर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज था उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे कि पिछले बार किस तरह के प्रश्न आए थे। और यह मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत मेहनत से जुगाड़ किया है, नहीं मिल रहा था फिर भी मैंने जुगाड़ किया, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जैसे पिछले बार आपको देखा था कि 2-3 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो गया था, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी 2-3 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी बड़ी भूल है। क्योंकि पिछले बार से क्या हुआ था कि पिछले बार एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस मांगा गया था ना, और दूसरी बात ये थी कि पिछले बार जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ठीक ना। तो ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, फॉर्म बहुत कम भरे गए थे, ठीक है ना। इस बार फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं और आपका ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, तो लोगों ने पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार कम तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और दूसरा बात ये है कि इस बार एक्सपीरियंस भी कम कर दिया है, ठीक है ना। पिछले बार ज़्यादा ईयर्स का था, तो आप तैयारी करते रहें अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि 4-5 मार्क्स पर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कहीं रुक जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो आपका जो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है जो 12 मार्च 2022 को आया था एनवीएस मेस हेल्पर का, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है कि ये मेस हेल्पर का 8:30 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम हुआ था 12 मार्च 2022 को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो रीजनिंग में किस तरह का प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से मतलब एक समान है और जो चौथा डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसको फाइंड करना है। तो इसको कैसे आप फाइंड करेंगे इसको आप देखिएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरा ये प्रश्न है, यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो चैप्टर है आपका रीजनिंग से, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आपका सीरीज कंप्लीशन वाला एक अथी रहता है रीजनिंग में, सीरीज कंप्लीशन, तो वो वाला चैप्टर से है। तो उसका क्वेश्चन आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है यह इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना, चारों जो ऑप्शन है उसको आप चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो बनाता था 4 ऑप्शन चेक करके ही बनाता था, 3 ऑप्शन अगर चेक कर लें तो हो जाता, कभी कभी 2 ऑप्शन चेक करने पर भी हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरह का देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके रीजनिंग का प्रश्न हो गए। चलिए इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज कराते हैं। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जो भी चीज़ें हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह का आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी है, तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपका 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिछला जो वीडियो था मेरे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, मैं आपको पता ही है कि रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, तो उसमें मैंने इससे कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ऊपर वाले करा दिया था, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चंस तक मैंने करा दिया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दिया था। तो 30 से आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे ये सब है, साबुत दालों को अंकुरित करने से दाल में निम्न से किस पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आयरन और विटामिन सी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने अगले भोजन पर्याप्त मात्रा में खा, ये वाला नहीं मैंने कराया था एक्चुअली, 20 तक शायद कराया था, 20 तक कराया था, 20 तक मैंने कराया था, ठीक ना। 21 से कराना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 21 प्रश्न है कि किसी वयस्क के शरीर के वजन के लिए 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 6 महीने की आयु के शिशु के लिए प्रतिदिन औसत प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी। तो यहाँ शरीर के प्रति केजी वजन के लिए 1.5 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसने भी चूज किया था ऑप्शन 1, लेकिन यहाँ सही आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हो गया, तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे होगा। जो 22 क्वेश्चंस है, निम्न में से कौन सा मिष्ठान, ठीक है ना, मिष्ठान पश्चिम भारत में प्रचलित है, ठीक है ना, पश्चिम भारत में प्रचलित है, जैसे गुजरात साइड में, जिसे मलाई युक्त दूध को धीमी आंच पर देर तक पकाते हुए गाढ़ा करके बनाया जाता है। इसमें इलायची के फ्लेवर मिलाया जाता है और केसर से सजाया जाता है। तो इसको बांसुदी बोलते हैं, ठीक है। तो बांसुदी आप बताइएगा कि किस स्टेट का फेमस
डिश है, ठीक है ना, किस स्टेट का फेमस डिश है। तो जो लोग बोल रहे थे कि नहीं जो फूड है इंडियन फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, वहाँ से प्रश्न नहीं आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स से प्रश्न आ रहे हैं ना। बांसुदी वाला प्रश्न मैंने कराया भी था, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि अगले भोजन का समय होने तक भूख को रोकने के लिए भोजन का तृप्ति मान महत्वपूर्ण है और इसे भोजन में पर्याप्त मात्रा में खाद्य और पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो यह फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो प्रश्न है, यह अगले भोजन का समय होने तक, जब नेक्स्ट भोजन का आपका टाइम होगा तब भूख को रोकने के लिए भोजन का तृप्ति मान महत्वपूर्ण है, ठीक ना, और इसे भोजन में पर्याप्त मात्रा में खाद्य और पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप एक बार भोजन कर लिए सुबह, फिर अगला भोजन का टाइम आपका दोपहर में होगा ना, दोपहर तक, तो अगले भोजन मतलब सुबह कर लिए फिर दोपहर तक, तो अगले भोजन का समय होने तक भूख को रोकने के लिए, तो उस समय तक आपको भूख रोकना होगा ना। भूख को रोकने के लिए भोजन का तृप्तिमान महत्वपूर्ण है, ठीक ना, और इसे जब अगला बार भोजन करेंगे तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं। साबुत दालों को अंकुरित करने से जो दाल होते हैं, चने होते हैं इस टाइप के, जो दाल होते हैं साबुत दालों, खड़े मतलब कि जैसे आपका मूंग हो गया, चना हो गया ना, साबुत दालों को अंकुरित करने से दाल में निम्न में से किन पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। तो उसमें आयरन और विटामिन सी की वृद्धि हो जाती है, आयरन और विटामिन सी की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो अंकुरित अनाज खाने से अब बहुत फायदेमंद रहता है, ठीक है ना। भोजन योजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे आप फूड प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, अपना खाना बनाने का सही तरीका, ठीक है ना। तो भोजन खाना पकाने के प्रभावी तरीके, खाना पकाने की इफेक्टिव तरीका, ठीक है ना। जो खाना बना रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि जैसे चावल पका रहे हैं तो उसे 2-3 बार धोएं, मतलब 2 बार धो ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5-6 बार धोते जाए, उससे क्या होता है पौष्टिक तत्व बह जाते हैं। उसे खाना पकाना है तो ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, कम भी नहीं पकाना, कितना पकाना है ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ICMR NIN के अनुसार भारतीय वयस्क पुरुष और महिला के संदर्भ में निम्न से कौन सा मानक है। तो यहाँ पर बताया गया कि आयु 19 से 39 वर्ष पुरुष है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 65 kg, ठीक ना, 19 से 39 वर्ष के लिए, और महिला का 55 kg, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम बताया गया है कि इतना होना चाहिए, किस संदर्भ में कौन सा मानक, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो 19 से 39 वर्ष है तो आपका 65 kg है तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 ग्राम वसा है कितनी ऊर्जा देती है, 1 ग्राम वसा से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पर 9 कैलोरी, 1 ग्राम वसा से कितनी आपको एनर्जी मिलती है, तो 9 कैलोरी, ठीक है, 9 कैलोरी। स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद, ठीक ना, स्वस्थ व्यक्तिगत आदतों के अंग है, ठीक है ना। तो जो हाइजीन वाला प्रश्न है, हाइजीन वाला आपका चैप्टर है हाइजीन, तो वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं हाइजीन से, ठीक है ना, स्वच्छता वाला चैप्टर से लिया गया है। तो स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद स्वस्थ व्यक्तिगत आदतों के अंग है, ठीक है ना, स्वस्थ व्यक्तिगत आदतों के अंग है। जो 29 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य स्वस्थ शिशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक सामान्य स्वस्थ शिशु, जो हेल्दी शिशु है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन 2 है वही सही है। तो शिशु 6 महीने में अपने जन्म के वजन को दोगुना कर देता है, शिशु 6 महीना में अपने जन्म के वजन को दोगुना कर देता है और 1 साल की उम्र तक अपने जन्म के वजन को 3 गुना कर देता है। यानी जन्म के समय अगर मान लेते हैं उसका वजन 2 kg है तो 6 महीने बाद उसका वजन 4 kg हो जाएगा, दोगुना, और जब 1 साल हो जाएगा तो उस समय उसका वजन कितना हो जाएगा, 3 गुना ना, अपने वो जन्म के वजन का 3 गुना कर देता है। तो इस टाइप के प्रश्न है उसको आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों में शर्करा होती है, शर्करा फ्रुक्टोज के रूप में मौजूद होती है। फलों में शर्करा किस रूप में मौजूद होती है, फ्रुक्टोज के रूप में। अगर दूध में पूछा जाए तो दूध में शर्करा किस रूप में मौजूद होती है, तो वो लैक्टोज के रूप में। अगर आपको पता है कि शहद में शर्करा किस रूप में मौजूद होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य वृद्धि आहार के नियोजन के लिए निम्नलिखित से कौन सा मार्गदर्शन या उपकरण साधन है। तो अनुशंसित आहार भत्ता ना, स्वास्थ्य वृद्धि आहार के नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन या उपकरण साधन है। तो अनुशंसित आहार भत्ता, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खाद्य पदार्थों के भंडारण के दौरान
अपनाई जाने वाली स्वच्छता नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है तो यही हो जाएगा, स्वच्छता नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो इसमें गलत वाला पूछा है तो गलत पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे भंडारण कंटेनर पुनर्विनीकरण प्लास्टिक से बने होने चाहिए, तो पुनर्नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल प्लास्टिक से बनी होनी चाहिए, तो यह गलत है। क्योंकि प्लास्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसमें खाद्य पदार्थों को भंडारण करने से आपको पता ही है कि कैंसर वगैरह हो जाती है, इसलिए भंडारण कंटेनर जो रिन्यूएबल प्लास्टिक है उससे बने होने चाहिए, यह बात गलत है, ठीक है ना। दूसरा है कंटेनर साफ और ढक्कन होने वाले होने चाहिए। कंटेनर जिस चीज़ में आप बर्तन रखते खाना रखते हैं, खाद्य पदार्थ, वह साफ़ होना चाहिए और ढक्कन होना चाहिए ताकि भोजन को ढक कर रखा जा सके, उसमें कीट पतंग कुछ न पड़े, ठीक है। पुनः उपयोग से पहले प्रत्येक बार कंटेनर को धोया और सुखाया जाना चाहिए, ये तीनों बात सही है, इस मतलब अच्छी आदत है, ठीक है ना। प्रक्रिया शुरू करने से पहले हाथों को धोना और सुखाना चाहिए, ये भी सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, उसने गलत वाला ही पूछा है तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, गट्टे की सब्जी एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है जिसे बेसन की पकी हुई पकौड़ियों को दही के मसालेदार रस्से से धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है। तो यह किसे होगा, इंडियन फूड एंड इंग्रेडिएंट्स ना। और किस राज्य में कौन सा व्यंजन, अगर यही पूछ देता कि गट्टे की सब्जी किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है तो ये आपका राजस्थान हो जाता, और इसने पूरा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 वर्ष की आयु और 55 kg वाले एक व्यक्ति जो कि एक निष्क्रिय कार्य करता है, निष्क्रिय, ठीक ना, पलमान 1.53 और BMR का इतना, इस व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसको आप थोड़ा रट जाइए क्योंकि ये थोड़ा पूरा डीप है या, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा रट जाएंगे तो सही रहेगा, 1981 किलो कैलोरी। अब इसे मैं कोशिश करूंगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को एक बार फिर से लूँगा, उसको समझाने के प्रयास करूँगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई वयस्क कामगार है जो काम करता है, सुस्त है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो उसे सीरियल मैंने अनाज, चीनी और वसा का सेवन कम कर देना चाहिए। मतलब सुस्त है, अगर कोई भी आदमी सुस्त है तो उसे अनाज, चीनी और वसा का सेवन कम करना चाहिए, उसे कम खाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप भी सुस्त हैं, अगर आप ये वयस्क हैं, काम करते हैं, तो अगर आप सुस्त हैं तो अनाज हो, ठीक है ना, वसा हो और चीनी हो, उसका सेवन कम करें, उसका कम खाएं, ठीक है ना। खाद्य को स्वच्छ रखने और परोसने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा अनिवार्य है, ठीक ना, अनिवार्य है, और चौथा अनिवार्य नहीं है, तो चौथा ही ऑप्शन हो जाना चाहिए। जैसे पहला कि सभी खाद्यों को ढककर रखना चाहिए, तो बिल्कुल जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनको ढककर रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है खाना पकाने, परोसने और रखने, उन्हें भंडारित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले बर्तन और पैन को साफ रखना चाहिए, तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। खाद्य प्रबंधन यानी फूड प्रोसेसिंग से पहले हाथ को धोना चाहिए। खाद्य प्रबंधन मतलब जब भी खाना बनाने का प्रोसेस है तो उससे पहले, खाना बनाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, तो ये भी बात सही है। खाद्य को सजावटी क्रॉकरी के कटोरे में परोसना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो खाद्य को स्वच्छ रखने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन 4 है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 5 वर्ष की लड़की का ऊंचाई के हिसाब से वजन कम है तो वह क्या है। अगर कोई 5 वर्ष की लड़की है, वो ऊंचाई के, आपको पता ही है कि जो वेट होना चाहिए वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो अगर हाइट के हिसाब से नहीं है तो वह क्या है, वह कुपोषित है, मल न्यूट्रिशन, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक ना। तो वह कुपोषित है, ठीक है। एक निष्क्रिय कार्यकर्ता के आधारभूत उपापचयी, ठीक है ना, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता कुल ऊर्जा की आवश्यकता की कितनी प्रतिशत होती है, तो 60 से 70 प्रतिशत, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना ही, जैसे 21 से लेके 38 तक, मतलब लगभग 18 प्रश्न आपको मिल गए। 2 प्रश्न और करा देता हूँ, 20 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या जोड़ों के कंदों से प्राप्त किया जा सकता है। जड़ों, जो जड़ होते हैं, रूट और कंद मूल आप जानते होंगे कि ज़मीन के अंदर होते हैं, तो जड़ों और कंदों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है कि जैसे कि आपका शकरकंद हो गया, आपका हो गया आलू हो गया, ये सब ज़मीन के अंदर रहते हैं, जड़ होते हैं एक तरह से, और ये इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षात्मक और नियामक खाद्य पदार्थ, तो इसमें भरना है क्या होते हैं।
तो विटामिन और खनिज, जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं क्या होता है, आपको शरीर को सुरक्षा देते हैं, ठीक है ना, आपको एक तरह से बीमारियों से बचाते हैं, ठीक ना। तो जैसे आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट वसा से एनर्जी मिलेगी और विटामिन से आपका सुरक्षा मिलेगी, शरीर को बीमारी से बचाएगी, और प्रोटीन होगा ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो 40 सुरक्षा और नियामक खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज लवण हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 40 प्रश्न तक हो गए, तो इस प्रश्न में आपको 20 क्वेश्चंस हो गया। अभी इसमें आपका 30 प्रश्न और बचे हुए हैं। 30 प्रश्न जो और बचे हुए हैं वो आपको अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। 30 जो प्रश्न बचे हुए हैं आपको अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक